Namaskar, myself Mayurika JB, lecturer in Electronics Department in Government Polytechnic College, जोधपुर। आज अब पढ़ेंगे फाइनल ईयर दैट मीन्स थर्ड ईयर का सब्जेक्ट कोड ELEF 307 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिज़ाइन का चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 whose name is operational amplifier and topic is 2.2 differential amplifier and its configurations. Let's start. डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अपन क्या यूज़ करते हैं? ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर PNP हो सकते हैं, NPN हो सकते हैं। ये तुमने क्या पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट था EDC इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिवाइसेस, उसमें तुमने ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये ट्रांजिस्टर का ही रिकॉल है। ट्रांजिस्टर के बारे में सब कुछ पढ़ा है तुमने, उसकी बाइसिंग पढ़ी है, कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन से होते हैं, ये सब इसका यहाँ पे एक तरह का रिकॉल है। तो तुमको डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन 307 सब्जेक्ट कोड में पढ़ने के लिए तुमको ट्रांजिस्टर के बारे में पहले सब कुछ पता होना चाहिए। और ट्रांजिस्टर के बारे में तुम सेकेंड ईयर में 204 सब्जेक्ट कोड में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अपन 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं और उसकी बाइसिंग भी यूज़ करते हैं। और ये वाला ये सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट कौन सा है? डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अगर अपन इस फैशन से, ये जो सर्किट कनेक्शन है, इस फैशन से 2 ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से जोड़ते हैं तो ये किसका सर्किट कहलाता है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। नाम से ही पता चल रहा है क्या एम्पलीफाई करेगा, ये 2 इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, और कैसे करेगा? अगर इस 2 ट्रांजिस्टर को अपन इस तरीके से इस फैशन में कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन करते हैं और इसकी बाइसिंग भी दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के अकॉर्डिंग भी अगर इस फैशन में इसको कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा सर्किट क्या कहलाता है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। The differential amplifier of figure 1, as its name implies, amplifies the difference between 2 input signals V in 1 and V in 2, also called differential amplifier। मतलब क्या है कि इन V in 1 और V in 2 का जो डिफरेंस होगा उसको एम्पलीफाई करेगा आउटपुट में। ये जो VO है ये आउटपुट है, ये Q1 ट्रांजिस्टर है, ये Q2 ट्रांजिस्टर है। ये वाले जो सर्किट अरेंजमेंट है ये Q1 का बाइसिंग सर्किट अरेंजमेंट है और ये सर्किट अरेंजमेंट है Q2 का बाइसिंग सर्किट अरेंजमेंट। और इन दोनों को आपस में अगर इस फैशन से कनेक्ट करेंगे तो ये किस टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनेगा? ये बनेगा डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्या है इसकी वर्किंग? द 2 इनपुट सिग्नल्स, डुअल इनपुट मतलब 2 इनपुट अगर सिग्नल अपन दे रहे हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे? डुअल इनपुट। V in 1 and V in 2 are applied to the base V1 and V2 of the transistor Q1 and Q2। ये जो है सिग्नल V in 1 कहाँ पे अप्लाई करते हैं अपन? ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पे V in 1 अप्लाई करते हैं और ट्रांजिस्टर Q2 के बेस 2 पे V in 2 अप्लाई करते हैं। ठीक है, द आउटपुट V0 इज मेजर्ड बिटवीन द 2 कलेक्टर C1 एंड C2। आउटपुट कहाँ पे मेज़र करते हैं? ये वाला आउटपुट है, ये C1 है ट्रांजिस्टर Q1 का कलेक्टर और ये C2 है ट्रांजिस्टर Q2 का कलेक्टर। इन दोनों के बीच में अपन आउटपुट मेज़र करते हैं। विच आर एट द सेम DC पोटेंशियल, दोनों का जो पोटेंशियल DC पोटेंशियल है वो सेम है बिकॉज ऑफ द इक्वल DC पोटेंशियल एट द 2 कलेक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो द आउटपुट इज़ रेफर्ड टू एज द बैलेंस्ड आउटपुट। अगर यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे DC वोल्टेज एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पे जब अपन इन दोनों कलेक्टर के बीच में अपन अगर आउटपुट मेज़र करते हैं तो वो किस प्रकार का आउटपुट कहलाता है? वो कहलाता है बैलेंस्ड आउटपुट। और अपन इनपुट में क्या 2 सिग्नल यूज़ कर रहे हैं तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का क्या नाम है? इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का नाम है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, in the differential amplifier circuit of figure 1, the input voltage V in 1 is called the non inverting input। ये जो V in 1 है
और यहाँ पे ये सर्किट है, इस सर्किट में जो इनपुट Vin1 है इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल? बिकॉज अ पॉजिटिव वोल्टेज Vin1 एक्टिंग अलोन प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली द पॉजिटिव वोल्टेज Vin2 एक्टिंग अलोन प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज, हैंस Vin2 इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग इनपुट। इसी प्रकार से जो ये Vin1 इनपुट है ये क्या यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट में, तो इस वजह से इस Vin2 वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल। Consequently, the base terminal V1 to which Vin1 is applied is referred to as the non-inverting terminal and the base terminal V2 is called the inverting input terminal। तो इस वजह से अगर Vin1 जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको अगर अपन ट्रांजिस्टर बेस V1 पे कनेक्ट करते हैं तो वो क्या टर्मिनल कहलाएगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और Vin2 जिस ट्रांजिस्टर के बेस से अपन कनेक्ट करते हैं वो ट्रांजिस्टर का बेस क्या कहलाएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ठीक है, ये वाला जो फिगर 1 है इसका आउटपुट की वेवफॉर्म और इनपुट की वेवफॉर्म कैसे होगी, ये वाला ये सर्किट है। ठीक है, ये फिगर 2 क्या शो कर रहा है, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स। तो इनपुट वेवफॉर्म कौन सी है, ये वाली VID, Vin1 माइनस I2 जो है, Vin2 जो है ये वाली इनपुट वेवफॉर्म है और ये वाली जो है V आउटपुट वोल्टेज है, ये Vc2 माइनस Vc1। यहाँ पे ये वोल्टेज है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे टाइम है। तो ये क्या है, फिगर 2 क्या है, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स। ठीक है, जो अपन ने ये फिगर 1 में सर्किट ड्रॉ करा है डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, इसको अपन को एनालिसिस भी करना है। तो तुमने सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ा है 204 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिवाइसेस, ठीक है, तो इसमें तुमने इन ट्रांजिस्टर का DC एनालिसिस भी किया है और AC एनालिसिस भी किया है। वहाँ पे तुमने एक ट्रांजिस्टर का किया है, यहाँ पे अपन 2 ट्रांजिस्टर को एक साथ कनेक्ट करके उनका DC एनालिसिस करेंगे और AC एनालिसिस करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है, बस तुम्हारा ये एक तरह का रिकॉल ही है। ठीक है, तो इसका DC एनालिसिस करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज़ ICQ एंड VCEQ फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑफ फिगर 1। तो ये इस तरीके से ICQ निकल जाएगा ये वाला, ठीक है, और ये VB ये सब तुमको पता है, ये इस तरीके से यहाँ पे ICQ निकल जाएगा और VCEQ भी अपन इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे। ये IE निकल गया, ठीक है। Thus by selecting a proper value of RE we can obtain a desired value of emitter current for a known value of minus VEE। IE in Q1 and Q2 transistor is independent of RC। The collector to emitter voltage, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज क्या होंगे, VC माइनस VE। VC क्या है यहाँ पे VCC और VE है RC IC। और ये जो है एमिटर करंट जो है वो लगभग कलेक्टर करंट के ही बराबर है इस सर्किट में। तो VC क्या हो गया, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करके ये वैल्यूज़ निकाल दी, तो VC की वैल्यू ये वाली आ गई क्वेश्चन 4 में। दिस DC एनालिसिस इज एप्लीकेबल फॉर all 4 differential amplifier configuration as long as we use the same basic arrangement for each of them। तो ये जो अपन ने DC एनालिसिस किया है, ये DC एनालिसिस चारों तरह के कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो कि तुमको चारों पढ़ने हैं। तो ये DC एनालिसिस चारों तरह के कॉन्फ़िगरेशंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और AC एनालिसिस, चूँकि अपन को ज़्यादा डीप में डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ना नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है, पार्ट ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर है। चैप्टर नंबर 2 क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अपन को मेन किस पे फोकस करना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो वो जो है वो अपन को पढ़ने हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी होता है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, कैसे होता है, इसके कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो तुमको डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड इसके ऑल 4 कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं उनको
और उनका डीसी एनालिसिस कैसे करते हैं, एसी एनालिसिस कैसे करते हैं, इन ब्रीफ तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसी एनालिसिस है, वो ही जो तुमने 204 में पढ़ा है ट्रांजिस्टर का। सबसे पहले क्या है, वोल्टेज गेन निकाला है यहाँ पे। ठीक है, ये है वोल्टेज गेन, ये जस्ट रिकॉल है तुम्हारा। फिर क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये फिर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो भी निकालेंगे। क्या होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो? एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इट्स एबिलिटी टू सप्रेस undesired disturbances that might be amplified along with the desired signal. When the matched pair of transistor is used in the differential amplifier, the unwanted signals such as 60 Hz noise or hum pickups would appear as common to both input bases and therefore the net output could be theoretically zero. When the same voltage is applied to both input terminals of the differential amplifier is said to operate in the common mode configuration. कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनपुट पे अपन सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट अ कॉमन मोड सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। शॉर्ट में इसको CMRR भी बोलते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन AD टू द कॉमन मोड गेन ACM। दैट इज़ क्या होगा, ये CMRR इज इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय ACM। ठीक है, और ACM अपन कैसे निकालें, ACM क्या है, कॉमन मोड गेन। कैसे निकालेंगे, ये वाला ये सर्किट है, इन दोनों के ये जो इनपुट है इस पे सेम वोल्टेज है, एक ही वोल्टेज दे दी है अपन ने और बाकी रिमेनिंग सेम है। सर्किट जो अपन ने फिगर 1 में देखा था डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, यहाँ पे इनपुट में अपन ने दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे सेम सिग्नल दिया है। तो ये क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। अप्लाई a known voltage VCM to both input terminal of the differential amplifier as shown in the figure and measure the resultant output voltage VOCM. Then calculate ACM। अपन आउटपुट VOCM निकालेंगे और VCM अपन अप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ACM विच इज़ द कॉमन मोड वोल्टेज गेन। आइडली द एक्सपेक्ट ACM to be 0, that is VOCM is equals to 0. In other words, CMRR of a different amplifier ideally equal to infinite. Ideally क्या होता है, infinite होता है CMRR। तो जितना ज़्यादा किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का CMRR होगा वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर उतना ही बेटर होगा। आइडली इट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, और ये है 4 कॉन्फ़िगरेशंस। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। कौन कौन से, ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इफ़ द आउटपुट वोल्टेज इज मेजर्ड बिटवीन 2 कलेक्टर इट इज़ रेफर्ड टू एज अ बैलेंस्ड आउटपुट। अगर 2 कलेक्टर के बीच में अपन आउटपुट को मेज़र कर रहे हैं तो वो किस तरह का आउटपुट कहलाएगा, बैलेंस्ड आउटपुट कहलाएगा। बिकॉज बोथ कलेक्टर्स आर एट द सेम डीसी पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसा कि मैंने तुमको पहले बताया है। हाउएवर इफ़ द आउटपुट इज मेजर्ड एट वन ऑफ द कलेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड आउटपुट। अनबैलेंस्ड आउटपुट कब होगा, जब दोनों ट्रांजिस्टर के किसी भी एक कलेक्टर के और ग्राउंड के बीच में अगर अपन आउटपुट मेज़र कर रहे हैं तो वो किस तरह का आउटपुट कहलाएगा, अनबैलेंस्ड आउटपुट। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ़ इनपुट जो अपन यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के। ठीक है, अगर 2 इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो डुअल इनपुट हो जाएगा और अगर एक ही इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंगल इनपुट हो जाएगा। बैलेंस्ड आउटपुट यूज़ कर रहे हैं तो बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो जाएगा कैटेगराइज्ड, और अगर अनबैलेंस्ड आउटपुट टाइप यूज़ कर रहे हैं तो वो कैटेगराइज्ड हो जाएगा अनबैलेंस्ड आउटपुट। ठीक है, तो इन दो के अकॉर्डिंग 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस अपने पास है। डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस तुमको ट्रांजिस्टर का बहुत अच्छे से आता है, चूँकि तुम 204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स में ये सब कुछ पढ़ चुके हो। कुछ भी नहीं करना है, बस बाइसिंग की इनकी बाइसिंग को
कंबाइन करना है 2 ट्रांजिस्टर को और फिर उसका DC एनालिसिस और AC एनालिसिस करना है, ठीक है। ड्वेल इनपुट, नाउ ड्वेल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, फर्स्ट वाला जो था ड्वेल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, वो फर्स्ट वाला फिगर अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्वेल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन 2 इनपुट सिग्नल्स आर यूज्ड, however the output is measured at only one of the 2 collector with respect to ground. In other words, there is some DC voltage at the output terminal without any input signal applied. This is, ये होता है ड्वेल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। DC एनालिसिस क्या होगा इसका, इट इज़ आइडेंटिकल टू द ड्वेल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर बिकॉज बोथ कॉन्फ़िगरेशंस आर द सेम बाइसिंग, यूज़ द सेम आइसिंग अरेंजमेंट। बाइसिंग अरेंजमेंट जो है वो दोनों ट्रांजिस्टर अपन यूज़ कर रहे हैं वो सेम यूज़ कर रहे हैं, तो इनका DC एनालिसिस भी सेम होगा और AC एनालिसिस अपन को इतना डीप में जाना नहीं है। तो ये है इसका ऑपरेटिंग पॉइंट IC और VCE, जैसा कि अपन ने बैलेंस आउटपुट में निकाला था। AC एनालिसिस भी इस तरीके से, इसका सर्किट डायग्राम है ये, इस तरीके से इसका वोल्टेज गेन है, रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट वेवफॉर्म है, इस तरीके से तुमको ये पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या है ये इसका AC एनालिसिस में रेजिस्टेंस क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है। आउटपुट रेजिस्टेंस है कलेक्टर रेजिस्टेंस के बराबर और इनपुट रेजिस्टेंस है 2 बीटा DC RE। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इन दिस द सिंगल इनपुट इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 एंड द आउटपुट इज मेजर्ड बिटवीन द 2 कलेक्टर्स विच आर एट द सेम DC पोटेंशियल, देयरफॉर द आउटपुट इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड आउटपुट। ये इसका सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे 2 कलेक्टर के बीच में अपन आउटपुट मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस्ड आउटपुट। और सिर्फ इन दोनों सिग्नल में से सिर्फ एक ही सिग्नल अपन अप्लाई कर रहे हैं B1 पे, बेस B1 पे ट्रांजिस्टर Q1 के, तो ये क्या हो गया सिंगल इनपुट। दूसरे इनपुट को अपन ने यहाँ पे 0 कर दिया है, दैट इज़ ग्राउंड कर दिया है। तो ये है सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये इसका आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म है इस तरीके से, ठीक है। ये इसका DC एनालिसिस और AC एनालिसिस है, ठीक है। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर सेवरल रीजन्स। ये यूज़ किया ही नहीं जाता है ज़्यादातर। क्यों नहीं किया जाता है, ऑल्दो आइडेंटिकल टू द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इट नॉट ओनली रिक्वायर्स मोर कंपोनेंट बट आल्सो ईट्स लेस वोल्टेज गेन द फॉर्मर वन। पहले वाले से इसमें वोल्टेज गेन कम होता है और क्या किस वजह से यूज़ नहीं किया जाता है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के आइडेंटिकल होता है ये, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है इसको यूज़ नहीं करने का, देयर एग्जिस्ट अ DC आउटपुट वोल्टेज विदाउट एनी इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। अगर इनपुट सिग्नल अपन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो भी आउटपुट में कुछ ना कुछ DC वोल्टेज वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो इस वजह से अपन इस तरह के सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। DC एनालिसिस एंड AC एनालिसिस आर सेम एज द प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस। जो पूरा पिछले 3 कॉन्फ़िगरेशंस अपन ने किए हैं, इनका इस DC एनालिसिस और AC एनालिसिस सेम होता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट टाइम अपन नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का ऑपरेशन एम्पलीफायर का पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।